अमेज़न जंगल पूरी दुनिया में अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम में से एक है। ये जंगल इतना घना और अद्भुत है कि यहाँ अनगिनत जीव जंतुओं और कीट पतंगों का आशियाना है। अमेज़न जंगल को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की ऑक्सीजन का 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन तो है ही, साथ ही ये 30 मिलियन से अधिक लोगों का घर भी है। यहाँ बहने वाली अमेज़न नदी को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, लंबाई के हिसाब से देखें तो अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पानी की मात्रा के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ केवल एक चीज की कमी महसूस होती है और वो है एक पुल यानी ब्रिज की। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अमेज़न नदी पर पुल बनाना आसान क्यों नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न नदी पर पुल बनाने से पहले हमें अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। इससे हमें पुल के निर्माण को समझने में परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट बोले तो ऐसा वन जहां भारी मात्रा में बारिश होती है। ये वर्षा वन नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील का अधिकांश हिस्सा कवर करता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर अमेज़न वर्षा वन कोई देश होता तो ये आकार में 90वें स्थान पर होता। दोस्तों, ये जंगल 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि इसकी सीमाएं पूरे 9 देश को छूती हैं। इन देशों के नाम है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरिनेम और फ्रेंच गुयाना। यहाँ पेड़ पौधों की तमाम प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का गढ़ है। यहाँ इतने घने और लंबे लंबे पेड़ हैं कि धरती तक धूप ही नहीं पहुँच पाती है। यही वजह है कि इस वन का अधिकांश धरातल अंधेरे में डूबा रहता है। खूबसूरत होने के साथ साथ ही अमेज़न काफी डरावना भी है क्योंकि यहाँ खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा है। यहाँ खासतौर से जैगुआर, स्लॉथ, रिवर डॉल्फिन, मकाओ, एनाकोंडा, ग्रास फ्रॉग और पॉइजन डार्ट फ्रॉग निवास करते हैं। अमेज़न रिवर। अमेज़न इतने बड़े लेवल पर फैला है कि यहाँ हजारों नदियां हैं जिनमें अमेज़न नदी भी शामिल है। अमेज़न नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और दुनिया में पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न नदी दुनिया की विवादित सबसे लंबी नदी भी है। विवादित इसलिए क्योंकि ब्राजील की सरकार के मुताबिक अमेज़न ही दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि नील नदी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी लंबाई 6,693 किलोमीटर है। दोस्तों, अमेज़न नदी को सबसे लंबी नदी कहने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि बारिश के दिनों में इस नदी की लंबाई काफी बढ़ जाती है। इस कारण ये कई बार दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी से भी आगे निकल जाती है। दोस्तों, अमेज़न नदी इतनी बड़ी है कि ये 1-2 नहीं बल्कि 8 देशों में फैली हुई है। इसकी धारा ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना तक बहती है। आपको बता दें कि अमेज़न नदी की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं जिनमें से 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से अधिक है। अमेज़न नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर में जितना मीठा पानी मिलता है वो पूरी धरती के समुद्रों में मौजूद मीठे पानी की 20% से अधिक है। जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न नदी के किनारों पर 9 देशों में लगभग 3 करोड़ लोग निवास करते हैं। इनमें से 2/3 आबादी ब्राजील के निवासियों की है। अमेज़न नदी के वर्षावनों में 400 से 500 जनजातियों के लोग निवास करते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियों के लोग कभी भी बाहर की दुनिया से संपर्क में नहीं आए हैं। Why is there no bridge over the Amazon River? ऐसे में सवाल उठता है कि जब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनका डेवलपमेंट हो। दोस्तों, विकास के लिए यहाँ सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एक पुल की। क्या आप जानते हैं कि एक पुल लोगों के लिए कितना सुविधाजनक होता है। एक पुल लोगों का जीवन कितना आसान कर सकता है। दोस्तों, आवागमन के अलावा एक पुल व्यापार और जनसंचार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। जब कोई नदी 2 देशों से होकर गुजरती है तो केवल ब्रिज ही एकमात्र ऐसा जरिया होता है जो 2 देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है।
वर्तमान में तो हम इंसानों ने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं कि हम मंगल जैसे ग्रह पर भी जीवन बसाने का प्लान कर रहे हैं। तो भला क्या हम अमेज़न नदी पर पुल नहीं बना सकते हैं? ऐसी क्या अहम वजह है कि इस नदी पर पुल बनाना टेढ़ी खीर है? दोस्तों, आज के समय में हम टेक्नोलॉजी में इतने पारंगत यानी कि वेल वर्स्ड हो चुके हैं कि टेढ़े मेढ़े पहाड़ों और रास्तों तक पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। शायद ही लोगों ने इसकी कल्पना की होगी, लेकिन ऐसी क्या मुख्य वजह है कि इंसान अभी तक अमेज़न नदी पर पुल बनाने में असफल रहा है? क्या कारण है कि इंसान अमेज़न नदी पर एक भी पुल नहीं बना सका? दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अमेज़न नदी पर ब्रिज बनाने में हमें कई चैलेंजेस का सामना करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो वो है यहाँ का वेदर यानी कि मौसम। आम दिनों यानी कि शुष्क मौसम में नदी पर पुल का निर्माण करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ रेनी सीजन आता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। उस वक्त इस नदी की चौड़ाई कई जगह पर 190 किलोमीटर तक हो जाती है और इस नदी का स्तर 30 फीट तक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में 3 मील की क्रॉसिंग करीब 30 मील की हो जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? बरसात के दिनों में ऐसा होना आम बात है। पर दोस्तों, अमेज़न नदी के साथ परेशानी ये है कि जब यहाँ भारी वर्षा होती है तो इस बात का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि कौन सा किनारा बच पाएगा और कौन सा डूबेगा। इस लिहाज से द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वेयर टू बिल्ड द ब्रिज। चलो मान लेते हैं कि इंजीनियर्स ने अपनी पूरी मेहनत से पुल बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन फिर जैसे ही बारिश का मौसम आया और उसके आगे और पीछे के किनारे पानी में डूब गए तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ द ब्रिज? पुल किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, ब्रिज बनाने के रास्ते में एक करोड़ा यहाँ की मिट्टी भी है। दरअसल नदी के किनारे मौजूद जमीन की मिट्टी काफी नरम है। नदी के बहाव के कारण ये कम ज्यादा भी होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पानी में वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। वैसे ये कोई ज्यादा बड़ी चुनौतियां नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बना? दरअसल दोस्तों, यहाँ पुल की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो काफी बड़े स्तर पर फैले हुए हैं। यहाँ सड़क न के बराबर है और नदी ही यहाँ के लोगों के लिए पुल का काम करती है। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या बोट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें यही पसंद है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई पुल बनाया ही नहीं गया। आपको बता दें कि साल 2010 में अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी नेग्रो पर 2 मील लंबा केबल का पुल बनाया गया था। ये ब्राजील के 2 शहर मनाउस और इरांडुबा को जोड़ता है। इस केबल ब्रिज के बनने से इन दोनों देशों के लोग काफी खुश थे। हालांकि ये पुल अमेज़न के मुख्य रीजन में नहीं था, लेकिन पुल के मामले में किसी पहल से कम भी नहीं था। कहते हैं कि जहां इस पुल के बनने से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं कई इन्वायरमेंटलिस्ट इससे दुखी भी थे। इनका कहना था कि बेशक इससे जंगल का विकास होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पुल बनने से यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा। जंगल में बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाएंगे और पानी प्रदूषित होगा। यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं का उनसे आवास छिन जाएगा। इस तरह से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसा कि अमेज़न जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है। इसके अलावा अमेज़न नदी भी 20% से अधिक मीठा पानी प्रोवाइड कराती है। अगर यहाँ पुल बनता है तो पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। दोस्तों, यही सारी वजहें हैं कि आज तक अमेज़न नदी पर पुल नहीं बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि अमेज़न नदी पर पुल बनाया जाए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।